सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को आज ऐसी विरासत जैन महालक्ष्मी ला रहा है आपके पास, जो आपको दांतों तले उंगली दबानी। ऐसा अनोखा मंदिर कहीं और देखा। पर हाँ, आज हमारे देश की पहले बीमारी मालूम है, अवस्था क्या है, समस्या क्या है। आज की तारीख में 20 करोड़ से ज्यादा लोग सूखा रोग से यानी कुपोषण यानी रैकेट से परेशान है। सूखा एक बीमारी जो कहते हैं आदमी को खा जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, परेशान हो जाता है, जो विशेषकर बच्चों और महिलाओं में ज्यादा होती है। अब उसके इलाज क्या करें। और यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पे कहते हैं सातों जातियों के लोग आते हैं और यहां पर आकर उनकी बीमारी दूर हो जाती है। दुनिया का एक अनोखा मंदिर है जहां आपको जन्म कल्याण की वो दृश्य मिलते हैं जो आपको कहीं और मूर्तियों में नहीं मिलते। और त्रिशला माता का एकमात्र मंदिर बन जाता है जब माता त्रिशला विराजमान है। ऐसा कोई दृश्य और आपको कहीं और मंदिर दिखता नहीं। चलिए चलते हैं, दृश्य देखते हैं। इस दृश्य देखते देखते नजारे देखते देखते पहुंच जाते हैं इस ग्वालियर महाराजाओं की नगरी, किले की नगरी के अंदर। बस यहां आते हैं तो कहते हैं गजब हो जाता है, बिल्कुल गजब गजब। यहां पर 40 साल से जो देख रहे हैं, उन्होंने बताया पवन जैन जी ग्वालियर हमारे साथ थे जब चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची थी। कल दिखाया था लीकेज के बारे में, कैसे हमारे में हो रहा है। अरे आज उसी का पार्ट 2 समझ लीजिए। आंखों में आंसू भी आएंगे, कुछ फख्र भी होगा और कुछ अफसोस भी होगा। यहीं चढ़ते हैं। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, बौद्ध हो, जो कोई भी आता हो, हर धर्म का व्यक्ति आता है यहाँ पर। खास बात है, कहते हैं यहाँ पर जब आते हैं पहले यहाँ पर अपने पुराने वस्त्र उतार देते हैं, बस यही छोड़ देते हैं। कुंड में नहाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और फिर यहां आके दर्शन करते हैं। अपनी अपनी माने से हर कोई यहाँ आता है, दर्शन करता है, गजब हो जाता है। कहता उसके बाद ही जाता है घर में पहुंचता है, 2-3 दिन के अंदर मालूम चलता है वह ठीक होने लगा है, भला चंगा होने लगा है, हेल्थ हो जाती है। गजब का ये मान्यता आज भी दिखाई देती है। हमारे सामने भी कुछ ऐसे व्यक्ति आए तो हम देख के हैरान हो गए। फोटो नहीं ली उनकी, उन्होंने जो बताया शरीर एकदम खराब हो जाता है, गल सजाता है, कमजोरी, हड्डियां चमकती हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके गांव वाले आए थे, आज हम भी इसलिए आए हैं। गजब का दर्शन। यहां पर कहता है सूखा रोग का निवारण करने वाली एक अचूक दवा जो प्रकृति आज यहां पर न्योछावर करती है। गोपाचल पर्वत के किले पर मंदिरों का एक इतिहास बहुत गजब है। अरे ज्यादा साल नहीं हुए इसको, 45 साल पहले की बताते हैं आपको बात हम। यहीं पर जब उर्वाई गेट से चलते हैं, जब चढ़ते हैं ना ऊपर सिंधिया स्कूल के लिए और मूर्तियों को देखने के लिए, तब यहां पर रोज आते थे, स्कूल जाने का काम होता था। नेमी चंद वकील जी वो जाते थे, चढ़ते थे ऊपर, चढ़ते चढ़ते यहीं पर आकर करते स्कूटर रुक जाता था। वह समझ नहीं पा रहे थे, हफ्ते में 3-4 दिन आते थे, पर जब भी स्कूटर चला कहीं नहीं रुकता था, पर यहां के करके खट रुक जाता था। चारों ओर देखते थे, 1-2 किक मारते थे, फिर की स्कूटर चलता था। ना घर पे रुकता, नहीं कहीं रुकता, पर यहां के क्यों जाम हो जाता है। ऐसा लगातार कहते हैं 1-2 महीने चलता रहा। एक दिन वो परेशान हो गए, पेट्रोल भी पूरा है, सब कुछ सही है, यहीं को रुकता है। उन्होंने जब स्कूटर जैसी ब्रर करके रुका, वह चारों तरफ घूमने लगे। इन्हीं झाड़ियों में देख रहे थे, झाड़ियों में देखते रहे, बारीकी देखने लगे तो लगा कि जैसे जो प्रतिमाएं आगे देखते ना, खड़गासन 57, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिखते हैं, बड़ी विशाल 42 फुट की पद्मासन। और कहते हैं यहां भी कुछ ऐसा लगता है, पूरी घनघोर झाड़ियां। अब तो ये आप कम देख रहे हैं, यहीं से रास्ता बनाया था और वो यहीं से फिर इस किले की पहाड़ों पर उसमें कुरेदते कुरेदते चढ़ने लगे। और जब चढ़ के देखे तो सचमुच उनकी आंखें स्तब्ध रह गई। आखिर स्कूटर रुकता क्यों है। हैरान हो गए कि प्रकृति भी जब बताती है संकेत तो किसी को सपने में आती है और किसी को स्कूटर रोककर यहां बता देती है। बस यहीं से चढ़े थे, आज यहां से नहीं है, अब हम आगे से चढ़ते हैं। वहां रास्ता आसान बन गया, पहले यहीं चढ़ते आए तो इसी पहली वेदी जो आप देख रहे हैं, 11 वेदियां पुरानी है, 12वीं नहीं बनी है। इनके अंदर आपको दर्शन कराते हैं हर के, और हर के बारे में गजब इतिहास से कौतूहल जगाते हैं। दर्शन के लिए आपको एक पुरजोर कोशिश करेंगे, आने का मन कर जाएगा। चित्र यह है चंदा प्रभु, खड़गासन प्रतिमा थोड़ी सी खंडित थी, बाद में इसको ठीक किया। आज रोज यहाँ पूजा होता है, कहते हैं अतिशयकारी है। कब की है? 11वीं सदी से प्राचीन प्रतिमाएं, कहते हैं बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो है देख रहे हैं। पहली वेदी है चंदा प्रभु की। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी वेदी की ओर। दूसरी वेदी में बढ़ते हुए पहले हम पारस प्रभु के दर्शन दिखा देते हैं आपको। खड़गासन के साथ पद्मासन, ये 4 फुट बढ़ते हैं, पर जब आगे चलते हैं तो वापिस लौटते हैं, पहले कैमरे घुमा देते हैं, चंदा प्रभु की प्रतिमा पर नजर आ जाते हैं। चंदा प्रभु 7 फुट की सारी प्रतिमाएं रॉक स्टोन, रॉक कट बनी हुई है। ये कहते हैं सैंड स्टोन की बनी है, बहुत प्राचीन रूप से। एक एक आप ध्यान से क्लोजअप देखेंगे, ऐसी छवि मनोहर करती है। अरे गजब से आए तो आंखों पर छवि
नहीं उतरती है, दिल में भा जाती है। और यहीं पे बैठे बैठे हमें भी खड़े खड़े 3-4 मिनट हो गए जब इसके रूप को निखार रहे थे। उस शिल्प कला को देखिए, उस मूर्ति को ये जिन मूर्तिकारों को उकेर कर बनाया था। गजब की प्रतिमाएं थी जो यहाँ पर दूसरी वे, पहली चंदा प्रभु खड़गासन 7 फुट की, दूसरी पद्मासन पारस प्रभु की 4 फुट की। सप्तमणि ऊपर सब कुछ बन रहा है, यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं सारे, एक प्रकार से पूरी तरीके से एक उस रूप को दिया गया है। कहते हैं बनते बनते मुनिराज के रूप में भगवान बन गए थे और ध्यान मग्न थे। वेदी नंबर 3 पर पढ़ते हैं, यह सब प्रतिमाएं मिलती हैं आपको आदिनाथ से महावीर तक की। गजब का यह दृश्य था जो झाड़ी से निकल के मंदिर सजा था। आदिनाथ भगवान की यह खड़गासन 15 फीट प्रतिमा है। यहां पर बाकायदा सीढ़ी बना दी गई है जिससे चढ़कर रोज अभिषेक होता है। आकर्षक प्रतिमाएं, गजब का आनंद, चेहरे की मुस्कान और छवि देखकर गजब हो जाते हैं। यह जब प्रतिमा हल्का हल्का शरण था जिनको बाद में ज्ञानमती माता जी ने पंचकला करके आगे बताएंगे। पहले आगे बढ़ते हैं चौथी विधि की ओर। इस तरीके से बाबर ने मुक्ति मूर्ति भंजक ने तहस नहस किया, पहचाने नहीं जा रही है। कहते हैं यहाँ पर शरण बहुत तरीके से हो रहा है, अभी बताएंगे, चर्चा करेंगे। पद्मासन खड़गासन किस तरह शरण हुआ है और बाकी प्रतिमा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। इस चौथी विधि जो बिल्कुल पहाड़ पर इस किले की ऊपर चढ़ते चढ़ते दीवार पर ऊपर उकेरी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अभी रास्ता जिस पर जा रहे हैं यहाँ पर एक एक कदम जा रहे हैं। पहले ये रास्ता नहीं था, यह रास्ता 20-22 साल पहले बना था। पहले देख रही है भाई साहब, पवन जी चढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे इसी किले की दीवार में ये जो गड्ढे से बन गए इन पर चलकर जाना पड़ता था दर्शन के लिए। और अब लोगों की सहज के लिए ये 4 फुट 3 फुट का यहाँ आगे रास्ता बना दिया गया है। पहले आगे बढ़ने से पहले एक और दिखा दे, चमत्कारी प्रतिमा, कहते हैं अतिशयकारी। अरे चोर भी यहाँ पर ना 20 साल पहले कई जगह चोरी हुई, 3-4 जगह हुई। सराफा बाजार में, विनगर में, कई जगह जो जानकारी मिली हमें, बाकायदा रिपोर्ट हुई, FIR हुई, लेकिन किसी का पता नहीं चल रहा था। और उसी समय ये नेमगिरी में गेट पर किसी ने प्रतिमा रख दी, कहते हैं चोर रख गए। कहानी क्या हो सकती है? समझे थे सोने की है, बाद में उन्होंने लिखा कि नहीं है तो अष्टधातु की है। उन्होंने वहां पर नेमगिरी में विराजमान कर दी। नेमगिरी छोटा गिरनार जैसे होता है, कहा जाता है। यहाँ पर नेमगिरी से आगे इस प्रतिमा को विराजमान कर दिया गया। पुलिस वालों से कहा था भाई किसी को दे दें, पुलिस वाला आप यहाँ विराजमान कर लीजिए, इसकी हम कोई FIR नहीं कर रहे, कोई नोट नहीं कर रहे, जो कोई आएगा यहाँ ले जाएगा। पर कहते हैं तब से लेकर आज तक इसका कोई दावा करने नहीं आया। और कहते हैं जब ये दर्शन करते हैं ना तो कहते हैं मन वांछित मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी प्रतिमा जो चोरों के संभल नहीं पाई, वापस आ गई, बिल्कुल सही रूप से यहां पर इसको विराजमान किया है। विधि नंबर 5, सबसे अनोखी खास बात, आपने पंच बाल्यतों की कई जगह प्रतिमाएं देखी होगी, पूरे देश के अंदर जगह जगह होगी, पर इतनी अनोखी आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी। 5 भगवान साथ में और भी हैं, यह देखिएगा मूर्तिकार की कल्पना है इसके अंदर। सबसे पहले वास्तु पूज्य भगवान जिनकी खड़गासन प्रतिमा है, फिर उसके बाद मल्लीनाथ ऊपर और साथ में है नेमिनाथ, उन दोनों की पद्मासन प्रतिमा है। साइड में पारस प्रभु की खड़गासन प्रतिमा और बीच में है महावीर स्वामी की खड़गासन 6 फुट से ऊपर की। नीचे भी 2 प्रतिमाएं खड़गासन बन रही हैं पारस प्रभु की। इस गजब के पंच बाल्यतों के बारे में चिंतन करते हुए, वर्णन करते हुए कई मिनट लग गए हमें कि ऐसी बनाई कैसे। कई बार लगा पंच बाल्यते नहीं है, लेकिन जब पहचाना इसको, इतनी प्राचीन चट्टान पर, यह किले की दीवार पर उकेरी हुई चट्टानों के अंदर गजब की है। ऐसी अनोखी पंचबाल्यती शायद कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइएगा गजब की इस त्रिशला माता के इस 5 के दर्शन करने के लिए। विधि नंबर 6 पे जाते हैं। दुनिया की एकमात्र त्रिशला माता के मंदिर के अंदर यहां पर 10 फुट की त्रिशला माता को शयन कक्ष में दिखाया हुआ है विश्राम करते हुए। और यहां पर ना 2 बालक दिखा रखे हैं, एक ऊपर तीर्थंकर देख रहे हैं आप, यहां पर दिख रहे हैं आपको पद्मासन रूप में, और देव दोनों तरफ दिख रहे हैं। यहां पर अष्टकुमारियां उनकी सेवा कर रही हैं और श्रृंगार के साथ यहां त्रिशला माता विश्राम कर रही हैं। कई बार उनके इन वस्त्रों को चेंज किया जाता है समय के बाद, और इनको पूरी तरह से श्रृंगार आभूषण है, इसलिए इसको हमेशा बंद करके रखा जाता है, इसे प्रवेश नहीं होता है। आपको कैमरे से बाहर से ये चित्र दिखा रहे। अनोखे त्रिशला माता विश्राम करती हुई, ऐसे दृश्य कहीं और पूरी जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको नाम को विशेष रूप से इस हिस्से को जो चट्टानों में निकला किले के अंदर दीवार पर, इसको स्पेशल नाम रखा गया था, त्रिशला माता का मंदिर रखा गया है। यहां पर आके कई रोग होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आने वाली है, कल आपको बताया था ना,
और वही गेट की ओर किस तरह हमारी प्रतिमा को शरण हो रहा है। यानी आयोग तक ने कहा कि दुनिया में हमने कई जगह घूम के देखा है, पर ऐसा ह्रास कहीं भी किसी संस्कृति का नहीं देखा जो वहां देखा था। वो वहां नहीं है, यहां पर भी इस मंदिर का जहां पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसा दुनिया में कोई मंदिर नहीं होगा जहां पर आज भी ये चोट पड़ रही है, जैन समाज पर कमजोर दिखाया जाता है। ऊपर सिंधिया महाराजों का स्कूल चलता है, आज मंत्री हमारे, पर यह मंत्री है एक मंत्री बन जाए अपने दबाव में। हम इस आज यहां पर एएसआई और पुलिस आपको सब बताएंगे, आपने कल भी सुना होगा किस दबाव में काम करती है। यहां आकर हमने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया। इस मंदिर के अंदर जगह जगह शरण का कारण आज यह हो रहा है, जो ऊपर से पानी यहां पर लगातार गिर रहा है। जगह जगह लीकर देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम 3 साल पहले भी आए, 2 साल आए, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसके बारे में ना एएसआई सुनती है, कोई नहीं सुनता, ना निगम सुनता है, ना सरकार सुनती है, ना पुलिस सुनता है, ना प्रशासन, ना ऊपर चलने वाला स्कूल सुनता है। हमने स्वयं जाके बाद दौरा किया था। क्या होगा इसका, जब तक समाज मिलकर एक आवाज नहीं उठाएगा। अगर किसी और का मंदिर होता, किसी और का धर्मस्थल होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। अनोखी अनोखी कल्पना मूर्ति करने की, यह है आपका जन्म कल्याण का दृश्य दिखाते हुए। यहां पर माता त्रिशला बैठी हैं, गोद में उनके मायावी तीर्थंकर बालक, और एक तीर्थंकर बालक जो ऊपर है, जब सुमेरु पर सौधर्म इंद्र उनको स्नान करा रहा है, प्रथम स्नान करा रहा है। महाराजा सिद्धार्थ रत्नों की पिटारी लिए लोगों को रत्न बांट रहे हैं। यानी उस पूरे जन्म कल्याण के दृश्य को यहां पर उकेर कर उतार कर दिया गया है। लगभग 10-12 फुट की लंबाई में बना हुआ जो मूर्ति है, एक गजब के रूप से प्रेषित करती है। यहां पे हर दृश्य है, ऐसे पंचकला के दृश्य आपको कहीं और पूरे देश में कहीं घूमने पर नहीं मिल पाएंगे। हर दृश्य कुछ ना कुछ बोलता है, अपनी अनोखी अनोखी तस्वीरों में कुछ ना कुछ उकेर जाता है दिल के अंदर। वेदी नंबर 7 के बाद हम 8 और 9 वेदी पर पढ़ते हैं। गर्भ हो गया, जन्म हो गया। यहां पर आपको तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक के चित्र लगभग 7 दिखाए हुए हैं, जो बाद में यहां पर लिख दिया गया तप कल्याणक, ज्ञान कल्याण लिखा गया बाद में। यहां भी चित्र स्पेशल रूप से उकेरे गए महावीर स्वामी के तप और ज्ञान कल्याण के लगभग 7 है। वहीं पंचबालती मंदिर के पास, जो सबसे प्राचीन है मंदिर, उसके पास। हाँ, 4 कल्याणक हुए, अभी नहीं मोक्ष कल्याणक। अभी हम इस 24 के दर्शन करते हैं। एक खड़गासन और चारों तरफ पद्मासन, दोनों तरफ और ऊपर भी। यह अनोखी प्रतिमा किले की दीवार पर योग की हुई चट्टान पर है। एक बता दें, जो पंचपल मंदिर उसका एक दिन का पंचकरण ज्ञानमती माता जी ने करवाया था। नरेंद्र कुमार शास्त्री जी विद्वान थे, उनके द्वारा उस पंचकरण को कराया गया, जिसके बाद ये पूजा विधि चालू हुई थी। और ये देख रहे हैं आप 24 जहां पर लोग ऊपर जाके दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं इन प्रतिमाओं को। इसे 24 ये मोक्ष कला की वेदी से आखिरी वेदी जो है, ये 10 नंबर वेदी आप देख रहे हैं 24 वेदी नंबर 11 प्राचीन के अंदर सबसे आखिरी वेदी है। बस इसी के पास से हम प्रवेश करते हैं। पहले 1 नंबर से करते थे, अब यहां से प्रवेश। यह है मोक्ष कल्याणक, यानी महावीर स्वामी के 5 कल्याण के अलग अलग रूप में यहां पर मूर्तिकारों ने किस तरीके से, किस समय प्राचीन में कहते हैं 1000 साल पहले के लगभग इनको उकेरा था। गजब के दृश्य में 5 कल्याणक चैत्र शुक्ल दृश्य आने वाली है। 2550वां तीर्थंकर जिन शासन महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव वर्ष बना रहे हैं। आइएगा, एक बार दर्शन कीजिएगा, मनोकामनाएं पूरी कीजिएगा, किसी कोई रोग हो या दूर कर लीजिएगा। आइए एक बार और, जो अभी नई वेदी बनी 2 साल पहले, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। जाते जाते इस नई वेदी के बिल्कुल दाईं तरफ इस वेदी को बनाया गया है। यहां पर 5 प्रतिमाएं विराजमान है। देख रहे हैं बीच में हमारे पारस प्रभु की पद्मासन प्रतिमा है, 2 खड़गासन, दोनों तरफ देख रहे हैं प्रतिमाएं। यहां पर आकर आपको बहुत शांति मिलती है। यहां से आपको दूर तक नजारा देखता है, पुराने ग्वालियर का दृश्य यहां से देखते हैं आप। एक बार आते हैं, गजब से है, जरूर आइएगा ग्वालियर। जब आते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा महान आश्चर्य देखना है तो यहाँ के तीर्थंकर प्रतिमा को देख लीजिएगा। एक अनोखा 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 दृश्य आपकी आंखों में चिर स्मृत रूप से अंकित हो जाएगा। सादर जय जिनेंद्र।